अगर नहीं होता है तो हमारा बीज सही नहीं है। होना सदा चाहिए, क्योंकि एक का पदम गुना है तो अनगणित फल की प्राप्ति हुई ना। बाबा कहते होना जरूर चाहिए अगर आप अटेंशन देते हो तो, क्योंकि वही एक बीज का, एक का पदम गुना है तो अनगणित फल की प्राप्ति हुई ना। फिर भी सदा नहीं रहता। सदा शब्द के ऊपर बाबा हमेशा अंडरलाइन करा, सदा એટલે हमेशा, अभी है बाद में नहीं, ऐसा नहीं। जितना चाहिए उतना नहीं रहता, उसका कारण बाबा उसका निवारण बता रहे, राइट। उसका कारण क्यों क्यों सदा नहीं रहता वो कारण बताएंगे, इसके बाद बाबा निवारण भी बताते हैं। इस संकल्प कर्म की बीज शक्तिशाली नहीं, हमारे संकल्प है जो बीज है वो ही शक्तिशाली नहीं है। अगर बीज सही नहीं है तो फल भी नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं अगर संकल्प कर्म रूपी बीज शक्तिशाली नहीं है, वातावरण रूपी धरनी शक्तिशाली नहीं, हम जो वाइब्रेशन वातावरण रूपी धरनी हमारी शक्तिशाली नहीं है। वह धरनी और बीज ठीक है, फल भी निकलता है, लेकिन मैंने किया। बाबा कहते हैं चलो बीज भी ठीक है, वातावरण भी ठीक है, धरनी भी ठीक है, लेकिन जब फल भी निकलता है, लेकिन मैंने किया, इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते हैं। कहा क्योंकि बाबा का करते हुए बाबा करा रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। आत्मा को वो नॉलेज ही नहीं था जब तक वो बाबा के बच्चे बाबा ने आके एडॉप्ट नहीं किया हमें ज्ञान से, राइट। और बाबा ही करण करावन हार है, हम तो निमित्त और निर्माण भाव से करते हैं। तो बाबा यही कहता है कि फल भी अगर निकलता है, लेकिन मैंने किया, इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते। वह माया के भिन्न भिन्न समस्याएं, वातावरण, संग दोष, परमत व मनमत, व्यर्थ संकल्प पंछी फल को समाप्त कर देते। व्यर्थ कौन सा माया का वो आता है, मैंने किया, तो वो कच्चा फल खा लेते। इसलिए फिर वो माया के भिन्न भिन्न समस्याएं भी आती है, वातावरण का संग दोष होता है, आसपास की आत्मा परमत भी होती है, मनमत भी होती है, व्यर्थ संकल्प भी पंछी फल को समाप्त कर देते। इसलिए फल अर्थात प्राप्तियों से, अनुभूतियों के खजान से वंचित रह जाते हैं। फल कैसा है, हमें प्राप्ति होती है, हमें अनुभूति होती है, परमात्मा का साथ मिलता है, हमें संकल्प में टचिंग होती है, हमें आगे क्या करना है मार्गदर्शन, वो भी सब कुछ संकल्प में होता है। तो वो अनुभूति होती है, वो सारी चीज से हम वंचित रह जाए, जहाँ पे मैंपन आ जाता है। ऐसी वंचित आत्माओं के बोल यही होते, पता है नहीं क्यों। ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं होना, हर चीज करने के बाद पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, तो पता नहीं क्यों नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं होना, सहज योगी हो ना। सहज प्राप्ति के सीजन पे मेहनत क्यों करते हो, जो सहज सहलाई से जो चीज प्राप्त होती है उसमें मेहनत क्यों करते हो। वर्षा है, वरदान है, सीजन है, और बड़ी दिल वाला दाता है। आप हमें वर्षा भी देते हैं, राइट, सदगुरु वरदान भी देते। ये सीजन है, बाबा हमें पढ़ाई भी कराता है, और ये बड़ी दिल वाला दाता भी हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान बाप। फराक दिल भाग्य बिताता है, फिर भी मेहनत क्यों। सदा दिल तक नशीन बच्चों को मेहनत हो नहीं सकती। सदा बाबा के दिल के तक पे बैठते हैं वो बच्चों को मेहनत हो नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि में सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा की याद है, उसकी अनुभूति है, प्राप्तियां है। तो बाबा कहते हैं जो बाबा के दिल तक पे बैठते हैं वो बच्चों को मेहनत नहीं होती, संकल्प किया और सफलता मिली। विधि का स्विच ऑन किया और सिद्धि प्राप्त, विधि से सिद्धि है, तो विधि का स्विच ऑन किया और सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसे सिद्धि स्वरूप हो ना, वह मेहनत कर करके थक जाते हो। बाबा कंफर्म रेडी कंफर्म के बच्चे हम कैसे हैं, एक आपको मेहनत में आप सहजता से हर चीज प्राप्त करने वाले हो। बाप अभी आया है संगम पे, आप हर चीज के अधिकारी बच्चे हो, आपको ही देने आया है। तो बाबा कहते हैं मेहनत नहीं करो। मेहनत करने का कारण है अलबेलापन और आलस्य। एक बाबा ने परसों के संडे की मूल्य बताएगी ना कि अलबेलापन के और तीव्र पुरुषा के सेम वर्ष होते,
हो जाएंगे, राइट। तो वही है, तो बाबा कहते स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते हो। बाबा ने जो स्मृतियाँ दिलाती है, इमर्ज रूप में हमें रखना है, उसी स्वरूप में हमें रहना है। उसको वारंवार अपने संकल्प को हमें स्मृति में रख के उसको वही सिमरन करना है कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कौन मेरा साथी है। वह किले में रहते हुए कोई न कोई शक्ति की कमजोरी के दरवाजे और खिड़की खोल देते हो, इसलिए माया को चांस दे देते हो। चेक करो कि कौन सी शक्ति की कमी है। हमें चेक करना है, हम दिन भर में जो भी कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें कौन सी शक्ति से हम हाथ खा लेते हैं, किस शक्ति की कमी है। सुबह वो शक्ति भरी है, नहीं भरी है, राइट। तो बाबा कहते चेक करो कौन सी शक्ति की कमी, अर्थात कौन सा रास्ता खुला हुआ है। संकल्प में भी दृढ़ता नहीं है तो समझो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है। इसलिए कहते चल तो ठीक रहे, नियम तो सब पालन कर रहे, श्रीमत पर चल रहे, लेकिन नंबर वन खुशी और दृढ़ता से नहीं। सब कुछ कर रहे लेकिन नंबर वन खुशी भी नहीं और दृढ़ता भी नहीं है। नियम पर चलना ही पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार के लोक लाश के वश क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इस मजबूरी या भय से नियम तो नहीं पालते हैं। बाबा कहते हैं ये मजबूरी के कारण और भय के कारण तो कोई नियम का पालन नहीं करते श्रीमत का। दृढ़ता की निशानी है सफलता। जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता। जहाँ पे दृढ़ता है, राइट, दृढ़ता जहाँ पे निश्चय है कि नहीं हम है ही, तो वहां पे जहाँ पे दृढ़ है वहां पे सफलता हो नहीं, वो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं जो संकल्प में भी नहीं होगा वह प्राप्ति होगी, अर्थात संकल्प से प्राप्ति ज्यादा होगी। बाबा कहते जो संकल्प में भी नहीं होगा उससे भी ज्यादा प्राप्ति होगी। वो संकल्प में कि हमने वो भी नहीं सोचा, उससे ज्यादा हमें प्राप्त हो जाएगा, उससे भी ज्यादा प्राप्ति होगी। तो वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग है। युग संगम युग पूरा ये सहज सर्व प्राप्तियों का युग है। द्वापर कलयुग मेहनत का युग है, संगम सहज प्राप्ति का युग है। इसीलिए सदा सहज योगी भव के अधिकारी और वरदानी बनो। सदा सहज योगी भव के अधिकारी और वरदानी बनो। अधिकार लो भी सही और वरदान के ऊपर देखिए हर एक को देना भी है। समझा। मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके भी मेहनत की, तो मास्टर बन के क्या किया, मास्टर हम परमात्मा के संतान बने। बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके भी मेहनत की। एक सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर मेहनत की, राइट, मास्टर बनने के लिए, तो उसका तो मास्टर बन के किया क्या। बाबा कहते मेहनत से छुड़ाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला बाप मेरा। कौन सा बाप है, मेहनत से छुड़ाता है और हर मुश्किल को सहज करता है, कैसे, ज्ञान से, राइट। तो फिर भी मेहनत बोझ उठाते हो, इसलिए मेहनत कर। बाबा कहते हैं आप हर चीज का बोझ उठाते हैं, आप बोझ लेने आया है। और कहते हैं आप बोझ उठाते हो इसलिए मेहनत करते हो। बोझ छोड़ो, हल्के बनो तो फरिश्ता बन उठते रहेंगे। हल्के कैसे बनेंगे, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं पहले हल्के हो जाओ, राइट, तो आप फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। फरिश्ता हमेशा हल्का होता है, और वो बाबा कहते हैं हमेशा डबल लाइट, आत्मा की भी लाइट और वैसे भी लाइट। अच्छा, तो ऐसे सदा दिल खुश, सदा सहज फल की प्राप्ति स्वरूप, सदा वरदाता द्वारा सफलता को पाने वाले वरदानी वारिस बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार नमस्ते। और हम बच्चों का भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो हम, राइट, अब पार्टियों से पंजाब जॉन से बात करें। तो अभी स्वदर्शन चक्रधारी हो, स्वदर्शन चक्र चलता रहता है। स्टडी बताया था स्वदर्शन चक्र कितनी उंगली पर दिखाते, एक उंगली। एक उंगली मतलब एक संकल्प, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई,
है। तो बाबा भी उसके आगे कह रहे हैं कि सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन चक्र चलता रहता है। जहाँ स्वदर्शन चक्र है, वहाँ सर्व विघ्नों से मुक्त है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र माया के विघ्नों को समाप्त करने के लिए है। हमें स्व का दर्शन करने के लिए परमात्मा सिखाता है कि आप ही बच्चे थे और आप ही बच्चे को मैं बनाने आया हूँ और आप ही बनोगे। है तो बाबा हर युग में हमारा दर्शन करने को, आत्मा का दर्शन करने को बाबा कहते हैं। उसमें अपने बुद्धि को बिजी रखने को बाबा कहता है। तो बाबा कहते हैं जब वो बुद्धि बिजी होगी तो ऑटोमेटिक विघ्नों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते जहाँ स्वदर्शन चक्र है, वहां सर्व विघ्नों से मुक्त है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र माया के विघ्नों को समाप्त करने के लिए है। जहाँ स्वदर्शन चक्र है, वहां माया नहीं है। बाप के बच्चे बने और स्व का दर्शन हुआ। पापा ने बताया बाप के बच्चे बने और स्व का दर्शन हुआ। बाप ने तो आके हमें बताया कि आप आत्मा हो, राइट। उससे पहले हम शरीर को मान देते हैं। आप आत्मा हो और आत्मा अविनाशी है और आप आत्मा मेरे परम, राइट, मेरे बच्चे हो, अविनाशी बाप के बच्चे हो। इसलिए बाबा कहते बाप के बच्चे बने, स्व का दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, हमें पता चला। बाप का बच्चा बनना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी ही विश्व कल्याणकारी है, क्योंकि विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक गणेश को कहते दुनिया में। गणेश की कितनी पूजा होती है, कितना प्यार से पूजा करते, कितना सजाते, कितना खर्चा करते। ऐसे विघ्न विनाशक आत्माएं कौन है? हम है बाबा। सदा स्मृति में रहे कि हम विघ्न विनाशक है। यह संकल्प ही विघ्न को समाप्त कर देता है। कोई भी विघ्न आता है तो हमेशा स्मृति में रहे हम विघ्न विनाशक है। कौन कहता है? खुद परमात्मा कह रहा है, खुद शिव बाबा कह रहा है हमें, है। तो ये संकल्प ही विघ्नों को समाप्त कर देता है, क्योंकि संकल्प ही स्वरूप बनता है। इतना संकल्प में रखेंगे तभी तो उसको यूज करेंगे अपने जीवन में, उसका स्वरूप बनते जाएंगे, राइट। तो विघ्न है कहने से विघ्न स्वरूप बन जाते हैं। कमजोर संकल्प से कमजोर सृष्टि की रचना हो जाती है। अगर हमारा संकल्प कमजोर है तो सृष्टि भी कमजोर। इसलिए बताया ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची है। संकल्प किसने लिया? शिव बाबा ने सृष्टि रची, राइट। तो बाबा कहते हैं कि सृष्टि की रचना, क्योंकि एक संकल्प कमजोर हो तो उसके पीछे अनेक कमजोर संकल्प पैदा हो जाते हैं। एक क्यों और क्या का संकल्प अनेक क्यों काम क्या में ले आता है। समर संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं महावीर हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ हो जाती है। परमात्मा हमारे संकल्प ही चेंज करते हैं। बाबा कहते समर संकल्प अगर उत्पन्न हुआ कि मैं महावीर हूँ, राइट, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ होती है। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, ये सारी संकल्प की बाजी है। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। दुख का संकल्प रचो तो राइट, दुख का संकल्प रचो तो खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा। सिर्फ वातावरण खुशी का है, लेकिन अगर हमारे संकल्प दुख का हम रचते हैं तो वातावरण खुशी का, तब भी हमें दुख की अनुभूति होगी, खुशी का अनुभव नहीं होगा। तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना अपने हाथ में। दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छूमंत हो जाएंगे। मैंने बताया दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छूमंतर हो जाए। कौन सा मन? मन मना भाव बाबा कहते हैं ना बार बार। अगर सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा तो मंत्र काम नहीं करता। अगर जो बाबा ने मंत्र दिया कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, उसके बाद भी सोचते हैं कोई भी सिचुएशन में कि होगा या नहीं होगा, तो उसका मतलब क्वेश्चन मार्क आया तो प्रसन्न चित्त नहीं। अगर प्रश्न चित्त बने तो प्रसन्न चित्त नहीं बन तो खुश नहीं रह सकते। बाबा कहते अगर सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा तो मंत्र काम नहीं करता। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी पहले यही पूछते कि तुम्हारा मेरे में फेथ है,
तुम्हें निश्चय है कि ये दवा से पक्का हो जाएगा, है? कितनी भी बढ़िया दवाई हो, लेकिन अगर फेथ नहीं, तो उस दवाई का असर नहीं हो सकता। ये विनाशी बात है। यहाँ है अविनाशी बात। तो सदा विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्मा है। आपकी अभी भी किस रूप में पूजा हो रही है? ये लास्ट का विकारी जन्म होने के कारण इस रूप का यादगार नहीं रखते हैं। तो लास्ट का जन्म होता है देवभान का, कलयुग का। तो उसके बाबा कहते हैं इस रूप का यादगार नहीं रखते, लेकिन किस ना किस रूप में आपका यादगार है। बाबा का बच्चे बनने के बाद किस ना किस, आप जो भी हिसाब से हम बाबा कहते, उसी हिसाब से पुरुषार्थ करते, उसी हिसाब से हमारी पूज्य मूर्ति बनती है। कहाँ पे? यादगार के रूप में द्वापर के बाद पूजा होती है। तो सदा आने वाला है, तो आपका या तो सदा आने को मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक शिव के बच्चे गणेश समझ कर चलो। सदा अपने को, सॉरी, सदा आने को नहीं, अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक शिव के बच्चे गणेश समझ कर चलो। अपना ही संकल्प रचते हो कि पता नहीं पता नहीं, तो इस कमजोर संकल्प के कारण ही फंस जाते हैं। तो सदा खुशी के झूले में झूलने वाले सर्व के विघ्न हर्ता बनो। सर्व के मुश्किल को सहज करने वाले बनो। इसके लिए बस सिर्फ दृढ़ संकल्प और डबल लाइट। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो, तब सब प्रकार के विघ्न आता है। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा है ही नहीं तो मैं निर्विघ्न हूँ, है? तो मेरा है तो विघ्नों का जाल है। तो जाल को खत्म करने वाले विघ्न विनाशक बाप का यही कार्य है। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य है। कोई भी कार्य खुशी से करते हो तो उस समय विघ्न नहीं होता। तो खुशी खुशी कार्य में बिजी रहो। कोई भी कार्य करो, उसमें खुशी में रहो। बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। अच्छा। और दूसरा कहते सदा सफलता के चमकते हुए सितारे है, ये स्मृति रहती है। राइट। हम सितारे कौन से हैं? जो प्रकाश देने वाले, ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं हर आत्मा को, अपने को भी और हर आत्मा को ना। बाबा कहते सदा सफलता के चमकते हुए सितारे है, ये स्मृति रहती ही है। आज भी इस आकाश के सितारों को सब कितने प्यार से देखते, क्योंकि रोशनी देते हैं, चमकते हैं, इसीलिए प्यारे लगते हैं। तो आप भी चमकते हुए सितारे सफलता के हो। सफलता को सभी पसंद करते हैं। कोई प्रार्थना भी करते तो कहते ये कार्य सफल हो। सफलता सब मांगते हैं और आप स्वयं सफलता के सितारे बन गए हैं। आपके जड़ चित्र भी सफलता का वरदान अभी तक देते हैं। तो कितने महान हो, कितने ऊंच हो, कितने महान हो, कितने ऊंच हो, इसी नशे और निश्चय में रहो। जब निश्चय है तभी सफलता आपकी हुई पड़ी है। सफलता के पीछे भागने वाले नहीं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सफलता का स्वरूप है हम। सफलता आपके पीछे पीछे स्वतः आएगी। बाबा बाबा के। अच्छा। ओम शांति। आज की मुरली थोड़ी छोटी सी थी, तो अभी